स्वागत है दोस्तों आप सबका निफ्टी की डेली एनालिसिस में। तो देखिए ये मैंने कल की वीडियो में एक ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए एक एक्सपेक्टेशन बताई थी जो कि पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, तो अभी के हिसाब से क्या सीन चल रहा है, अभी के हिसाब से मार्केट का क्या रुख चल रहा है, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये पूरा चार्ट जो है आपका 1 आवर का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। ये 5 मिनट के चार्ट में मैंने सारी की सारी वेव्स को लेवल कर रखा है। ये हमारी बड़ी वाली वेव जो एबीसी करेक्शन में फोर्थ वेव यहाँ पे एंड हुई है। और एक्चुअल में हमें जो मेजर वेव है जो कोरोना के टाइम से हमारी वेव चली आ रही है, तो उसको ये 23% का रिट्रेसमेंट का लेवल है। ठीक है, अब तक का जो मूवमेंट हुआ था तो उसमें ये 23% रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ से ये एक इम्पल्स आया हुआ है, डे चार्ट पे एक इम्पल्स की तरह दिखता है, मैं बाद में अभी दिखा दूंगा आपको। तो ये एक इम्पल्स की तरह है और इसको जब मैंने पूरा इसका थ्योरी ऑफ वेव एनालिसिस के पैरामीटर से इसको जज किया तो कुल मिलाकर के मैंने ये पाया कि ये बिल्कुल ठीक है। और ये वेव फर्स्ट आ रही है, वेव सेकंड आ रही है, ये वेव थर्ड, वेव फोर्थ, वेव फिफ्थ, और मेजर की ये फर्स्ट वेव बन जाएगी। और उसमें ये हमने ए बनाया हुआ है, ये देखिए डबल हमने ब्रैकेट लगा रखा है, ये डबल बड़ा वाला ब्रैकेट लगा रखा है बी है, और ये हम सी के लिए इस समय हम सी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सी का फॉर्मेशन में भी हमने कुछ छोटी छोटी वेव्स बनाई हुई हैं, जिसमें हमने यहाँ से लेकर के देखिए ये सिंगल ब्रैकेट लगा रखा है हमने। एक ए हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है आज जो मार्केट में हुआ है, तो यहाँ तक हमने, यहाँ तक देखिए यहाँ से हमने ए बी सी में हमने यहाँ तक ए बी सी करके यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, जिसमें ये ए है और उसके बाद ये बी मैं मान रहा हूँ, बी के बाद फिर ये सी, क्योंकि ये कैलकुलेशन के हिसाब से ये लेवल आ रहा है जहाँ पे हमारी सी वेव कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद जो है आज की जब मार्केट ओपन हुई है तो इसमें एक रनिंग फ्लैट टाइप का एक स्ट्रक्चर बना है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक रनिंग फ्लैट की तरह से लग रहा है। ऐसे ऐसे मूवमेंट हुआ है, ये ऊपर गई है फिर नीचे फिर ये, उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ आए तो मैं इसको ये पूरा ये ए बी सी में हुआ है, मगर मैं इसको क्या मान रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा क्या है, ए है, ये बी है और ये हम जा रहे हैं सी के लिए। ठीक है, तो ये फ्लैट ये यहाँ से आप देखेंगे तो ए और बी का जो फॉर्मेशन है, बी हमारी वेव बड़ी, और अगर आप इसका रिट्रेसमेंट देखेंगे यहाँ से तो इसका रिट्रेसमेंट लगभग ये जो ये है तो 23% तक 38% तक रिट्रेसमेंट हो चुका था इसका। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने जो है इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ए बी सी। ये मतलब सी वेव जो है बी से फिलहाल अभी छोटी है, मगर मुझे लगता है कि कल की डेट में सी वेव यहाँ तक आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक रनिंग फ्लैट बना हुआ है और उसके बाद फिर हम अगेन मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन के ये आ रहा है ए बी सी जो आ रहा है वो यहीं पे जा करके मैं कंप्लीट मान रहा हूँ। और अगर हम इसका पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट देखें तो ये रिट्रेसमेंट जो आएगा वो यहाँ से वो लगभग 38% का रिट्रेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, और मैंने एक्सटेंशन ये निकाला हुआ, अच्छा क्योंकि ये करेक्शन जो है बहुत डीपर करेक्शन नहीं हुआ है, बहुत साफ करेक्शन हुआ है, तो इससे एक उम्मीद ये भी बनती है, अच्छा जो डे चार्ट पे कैंडल्स बनी है वो एक अच्छी सी कैंडल बनी होगी। ठीक है, तो उससे हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अभी हमारा नीचे का मूवमेंट बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर हम देखें ए बी सी, तो सी जो हमारी जो बड़ी वेव हमारी चल रही है, सी वेव जो हमारी कंप्लीट होते हुए दिख रही है वो 14,348 के पास कंप्लीट होते हुए दिख रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमने ए बनाया है और ये कुछ रनिंग फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर देखे या कल के डेट में पता चलेगा ये क्या बन रहा है फाइनली। तो ये फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर लगभग मैं मान के चल रहा हूँ, रनिंग फ्लैट या फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, या मतलब जो भी बनेगा फाइनली कल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से ले करके फिर हम मतलब कि करेक्शन बहुत डीपर नहीं हुआ है, बहुत ही लो लेवल का करेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से और नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ से जो एक्चुअल प्रोजेक्शन आ रहा है, ठीक है, वो ये आ रहा है, सी का प्रोजेक्शन जो आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो सी के प्रोजेक्शन के हिसाब से
यहाँ से आप देखेंगे तो मैंने, क्योंकि ये ए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बी मैं यहाँ पे कंप्लीट मान रहा हूँ, तो मैं इसको सी वेव को मोटिव मोड में मान रहा हूँ। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये 5 वेव में कंप्लीट होगा, जिसमें से हमारा जो करेक्शन होना चाहिए, यानी कल निफ्टी की जो ओपनिंग होनी चाहिए वो 14,727 के पास होनी चाहिए। तो 14,727 के पास निफ्टी की ओपनिंग हम करा रहे हैं। तो ये मेरा जो एस्टिमेशन है, ये 38% का रिट्रेसमेंट है, ये इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं, वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये शार्प करेक्शन हुआ है और फ्लैट मेरे एजम्पशन पे आप जाइए, तो इस एजम्पशन के हिसाब से जो है 14,726 का जो लेवल आ रहा है, यहाँ पे हम ओपनिंग करेंगे और ओपनिंग करने के बाद फिर हम फिर से इस लेवल को ब्रेक करने के लिए जाएंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट वेव कंप्लीट होगी। जो लेवल हमारा आ रहा है 14,584 का लेवल आ रहा है। 14,584 के लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल हमारा आ रहा है वो 14,670 का लेवल आ रहा है, जहाँ पे हमारी सेकेंड वेव कंप्लीट होती हुई दिख रही है। उसके बाद फिर हमारा जो लेवल आ रहा है वो 14,437 का लेवल आ रहा है, जहाँ पर हमारे 14,440 का लेवल जो आ रहा है, जहाँ पर हमारी ये जो मतलब थर्ड वेव कंप्लीट होते हुए दिख रही है। उसके बाद फिर हम वापस एक करेक्शन करेंगे 14,526, यहाँ पर हमारी फोर्थ वेव, और उसके बाद फिफ्थ हमारी यहाँ पर कंप्लीट होते हुए 14,350 के पास कंप्लीट होते हुए दिख रही है। तो आने वाले टाइम में जो मूवमेंट होगा वो सी वेव का इस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी तक तो डाउनवर्ड मूवमेंट कंटिन्यूड है, ठीक है, और यहाँ पर भी बहुत ही शार्प करेक्शन हुआ है, डीपर करेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम मान रहे हैं कि ये और भी नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकता है। अच्छा, ये मूवमेंट अभी भी अगर मूवमेंट ये नीचे अगर यहाँ तक आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से जा कर के ये बड़े बड़े रेंज में बड़ी डिग्री की ये फर्स्ट वेव कंप्लीट होगी और उसके बाद सेकेंड वेव यहाँ पे कंप्लीट होगी। यानी कि बड़ी डिग्री कौन सी दिखे, जो अभी तक कोरोना वाला जो करेक्शन हुआ था उसमें जो फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई थी, ठीक है, फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हुई थी, यानी यहाँ से हम फिफ्थ वेव में चल रहे हैं। तो अगर ये फिफ्थ वेव है, अगर यानी कि अगर ये मान लिया इस लेवल को ब्रेक करती है, ये लेवल है हमारा ये वाला जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है 14,163 ब्रेक होता है, तो हम 38% के रिट्रेसमेंट के लिए जाएंगे, यानी कि हम फिफ्थ वेव के लिए अभी नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, तो अभी भी हमारा जो रुख है वो पॉजिटिव की तरफ है, मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से। मगर शॉर्ट टर्म में अभी हम कल की मंडे की जो हमारी ट्रेड रहेगी, मंडे की ट्रेड में हम लोग क्या करेंगे, मतलब नीचे की तरफ यहाँ पर, मतलब मंडे का रुख हमारा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो मंडे को हम इस लेवल को पूरी तरीके से मतलब ये टच कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये हमारा फर्स्ट वेव, इसके बाद जो है हम आगे की तरफ फिफ्थ वेव को कंप्लीट करके जाएंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि ये नीचे की तरफ जाएगी। उसके बाद फिर आराम से निफ्टी पूरा करेक्शन कर सकती है, उस करेक्शन को पूरा कंप्लीट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ तक आए हैं तो उसको करके ही हम जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए अगर ये लेवल ब्रेक होता है 14,163 अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें 38% का रिट्रेसमेंट हमें हायर उसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक हम ये हमारा जो एजम्पशन है वो इस बुनियाद पर है कि 14,161 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह से काम कर रहा है, और यहाँ पर सिर्फ हमने ए बी सी में करेक्शन किया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 वेव एक इम्पल्स के तौर पे कंप्लीट की है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने सारी मार्किंग कर दी है एक एक डिग्री की, आने वाले टाइम में मैं प्रॉपरली सब कुछ मार्क करते हुए दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या सीन बन रहा है। तो दोस्तों ये है निफ्टी का डेली चार्ट, और डेली चार्ट के हिसाब से हमने जो है एग्जैक्टली थर्ड वेव सारी कैलकुलेशन चेक करने के बाद हमारी फर्स्ट वेव जो है यहाँ पे इस जगह पे कंप्लीट होते हुए दिख रही है, सेकंड हमारी यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रही है, और उसके बाद हम थर्ड वेव को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर ये फोर्थ वेव जो 14,100 का लेवल मैंने अभी लोअर डिग्री में बताया, अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो हम फिफ्थ वेव के लिए आगे की तरफ जाएंगे, जो कि ये भी, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, जो ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया हुआ है, ये भी एक अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम ये मानेंगे, ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है तो हम ये मान लेंगे कि 14,174 का लेवल ब्रेक हो जाएगा, और अगर 14,174 का लेवल ब्रेक होता है तो हम आगे की कैलकुलेशन
हमारी थोड़ी कैलकुलेशन में हमारा चेंज आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी ये मान रहा है क्योंकि ये सपोर्ट टूटा नहीं है, इसलिए हम ये मान, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ABC में हुआ है, इसलिए मैं ये मान रहा हूँ कि ये पूरा करेक्शन हो चुका है। अगर ये ABC नहीं है, अगर ये लीडिंग डायगोनल है, ठीक है, तो वैसे ये लीडिंग डायगोनल की सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मार्केट चाहे तो इसे लीडिंग डायगोनल में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, तो अगर ये लीडिंग डायगोनल है तो हम निश्चित तौर पे नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब फिलहाल अभी ये लेवल टूटा नहीं है दोस्तों, जब तक ये टूटा नहीं है तब तक हमारा रुख निफ्टी की तरफ लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहेगा, और शॉर्ट टर्म में हम मतलब मंडे की मार्केट के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव मोड में रहेंगे। आइए निफ्टी की मंथली चार्ट पे देख चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन वहाँ पे बन रहा है। तो निफ्टी के मंथली चार्ट जो है मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा निफ्टी का मंथली चार्ट। तो निफ्टी के मंथली चार्ट पे देखिए, ये हमने फर्स्ट वेव यहाँ पे कंप्लीट कर दिया लगभग 6302 के पास, और 11,152 के पास हमने थर्ड वेव को कंप्लीट किया हुआ है। फोर्थ वेव जो है हम यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि कोरोना वाला टाइम था, जो कि मैंने उसमें आपको दिखाया हुआ है। उसके बाद फिफ्थ वेव कॉन्टिन्यूएशन में चल रही है। ठीक है, तो फिफ्थ वेव कॉन्टिन्यूएशन में चल रही है, जिसमें ये फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ का संशय है, लेकिन यहाँ पे मंथली चार्ट में एक पॉजिटिव कैंडल बनती हुई दिख रही है। तो इस मंथली चार्ट पे जो पॉजिटिव कैंडल बनती हुई दिख रही है, इसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि फोर्थ वेव जो है हमारी 23% के रिट्रेसमेंट को हम सस्टेन करेंगे और हम आगे की तरफ जाएंगे फिफ्थ वेव के लिए। जिस तरीके का सब मूवमेंट फोर्थ वेव में दिख रहा है, जिस तरीके से इम्पल्सेस दिख रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि हम लोग जो है अभी नीचे जाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सभी के सभी ऑर्डर के हिसाब से हमने निफ्टी की एनालिसिस करी है, और इसके बाद ये हमारा टॉप यहीं आसपास में कहीं भी बन सकता है। तो डिलीवरी में अगर हमने लिया हुआ है तो हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट करके और नीचे निफ्टी के आने का इंतजार करना चाहिए, जहां पर हम फिर से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, निफ्टी एक लंबे करेक्शन के लिए जा सकती है। ठीक है, यहाँ से तो उसके बाद हम फिर बाद में यहाँ से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, और उसके बाद का जो टारगेट्स आएगा वो हमारे काफ़ी अच्छे टारगेट्स आएंगे। तो आज की एनालिसिस में, निफ्टी की एनालिसिस में यही बस इतना ही है। आ, मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है दोस्तों। दो लोगों में देखने और सुनने का ही डिफरेंस होता है। आपको भी, आप जरूर मेरी इस एनालिसिस को एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ह्यूमन के साथ एरर जरूर हो सकती है। ठीक है, अगर मेरी एनालिसिस आपके काम आती है तो आप किसी अपने, अगर ये लगता है कि इसमें कुछ वैलिड पॉइंट है, कुछ इसमें क्लैरिटी है, तो आप किसी रिटेल ट्रेडर को जरूर मेरी वीडियो रिकमेंड करिए, ताकि वो अपना लॉस होने से बचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने